पहला प्रश्न है फेसिंग ऑपरेशन इज, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मशीनिंग द एंड्स ऑफ ए वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विद द, चलिए रेगुलर इरेगुलर शेप है, मान के चलिए रेगुलर इरेगुलर शेप है। फेसिंग के ऑपरेशन के थ्रू इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको फ्लैट किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट ऑन, तो चूंकि स्पिनिंग ऑपरेशन जो किया जाता है वो आपके लेथ मशीन पे किया जाता है, क्योंकि लेथ मशीन पर ही जॉब रोटेट होती रहती है। बाकी अदर कोई मशीनिंग प्रोसेस करेंगे तो उसमें जॉब फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है द प्रीफर्ड ऑप्शन फॉर होल्डिंग एन ऑड शेप वर्क पीस इन सेंट्रल लेथ, तो किसी भी शेप की चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हो, किसी भी शेप की हो, 4 जा चक इसको इंडिपेंडेंट जा चक भी कहते हैं, 3 जा चक को सेल्फ सेंटर्ड चक भी कहते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सल चक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ बेड इज मेड ऑफ, तो लेथ का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, ताकि उसमें से जो सॉप या वाइब्रेशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। और प्रॉपर्टी होती है कास्ट आयरन की कि वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है या शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ सेंटर इज, तो ये होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द लेथ मशीन चिप्स डू नॉट अकर, जिसमें चिप्स नहीं होती वो है आपका नर्लिंग। नर्लिंग आपने देखा होगा रेलवे की जो हैंडल होती हैं उसमें नर्लिंग किया जाता है, या फिर कहाँ जहाँ कुछ पकड़ना हो, पकड़ने वाला ग्रिप करने के लिए चिकने पार्ट्स में नर्लिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेज ऑफ द लेथ कंसिस्ट ऑफ, कैरेज तो क्रॉस लाइट भी होता है, कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट भी होता है, अप्रैन मैकेनिज्म भी होता है, स्पिंडल नहीं होता है। ये स्पिंडल आपका होता है लाइफ सेंटर में। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन 3 यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस इन द लेथ, मैंड्रल, फॉलोवर लिस्ट और फेस प्लेट, ये तीनों तो हैं। टूल पोस्ट पे टूल होल्ड किया जाता है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि टूल पोस्ट पे टूल को होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायमीटर ऑफ ए 40 मीटर डायमीटर रॉड इज टू बी टर्न ऑन ए लेथ एट द कटिंग स्पीड इज 30 मीटर पर मिनट, द रिक्वायर्ड स्पिंडल स्पीड शुड बी अप्रॉक्सीमेटली, तो वी क्या होता है पाई डी एन अपन 1000 इसलिए क्योंकि एमएम में दिया है, इसको 1000 से भाग देंगे मीटर में आ जाए। तो यहाँ से जो आंसर आया 238.7 आरपीएम आया, जो लगभग 240 आरपीएम के बराबर है। अगर जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 240 आरपीएम। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नंबर ऑफ जा इन सेल्फ सेंटर्ड चक, सेल्फ सेंटर्ड चक में हमने बताया था कि आपके 3 जा होते हैं, और जो 4 जा चक होता है इंडिपेंडेंट चक कहते हैं, किसी भी शेप की जॉब को होल्ड किया जा सकता है, 4 जा चक में होता है। तो सेल्फ सेंटर क्या, 3 जा चक। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टर्म्स फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बेड एंड लेथ एक्सिस, तो एक्चुअल में क्या होता है जो लेंथ होती है, लेंथ बिटवीन द सेंटर, सॉरी लेंथ नहीं होती है, ये होती है हाइट ऑफ सेंटर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ से हाइट हो जाएगी, ठीक है, हाइट ऑफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए लेथ मशीन इफ ड्राइव इज ट्रांसमिटेड टू सैडल फ्रॉम फीड शाफ्ट इन द टूल विल मूव, तो टूल हमेशा ये मान के चलिए जॉब के सेंटर है तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, ठीक है, सैडल फ्रॉम फीड देने के लिए इस डायरेक्शन में ही, तो ये आपका सही हो जाएगा लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडल मतलब जो एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ जॉब है उसी के अलोंग मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि दोनों दिशाओं में, इस दिशा में भी फीड दी जा सकती है, लेकिन पूछ रहा है सैडल फ्रॉम फीड फ्रॉम शाफ्ट, ठीक है, सैडल इसी डायरेक्शन में सैडल देता है, क्योंकि सैडल एक बेड के ऊपर बना हुआ खांचा होता है जो इस डायरेक्शन में मूव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जा इन द इंडिपेंडेंट चक इन द लेथ मशीन आर, ठीक है, 4 जा चक को कहते हैं इंडिपेंडेंट और किसी भी शेप की जॉब को होल्ड किया जा सकता है, 3 जा को सेल्फ सेंटर्ड या इसको यूनिवर्सल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंड्रल आर जनरली यूज्ड व्हेन मशीनिंग विथ, तो एक्चुअली में मैंड्रल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर बोरिंग या ऑलरेडी पहले से ड्रिल्ड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसको उसके लिए मैंड्रल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ 3 जा चक इज स्पेसिफाइड बाई, तो जो जॉब की साइज होती है वही उसकी साइज होती है जाकी, तो जो थिकनेस होती है डाया ऑफ बॉडी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन, ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए कौन सा कोड सुटेबल होगा, तो G75 लीनियर ग्रूविंग के लिए सबसे बेस्ट कोड है, और यम कोड मिलिंग मशीन में यूज़ किया जाता है, जी कोड आपके लेथ मशीन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जी ज्योमेट्रिकल जो भी है ज्योमेट्रिकल कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ चेजर, चेजर एक ऐसा पार्ट्स है जिसमें केवल इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है टू कट वी थ्रेड ओनली, ठीक है। चेजर एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, अरे कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है, आपने देखा ही होगा, ये इंटरनल थ्रेड के लिए होते हैं और एक होता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, तो उसे चेजर बोलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट टूल इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोथ व्हेन कटिंग एंड व्हेन विथड्रॉइंग, तो याद रखिएगा वो आपका रीमर, ठीक है। रीमर का मेन उद्देश्य है क्या कि ये हमेशा
जब कट करता है तो केवल वन डायरेक्शन में कट करता है, रिवर्स में निकाल लिया जाता है। ठीक है, साइजिंग द होल और रिमर सबसे बेस्ट टूल है बोरिंग के लिए। कम से कम इसकी जो कटिंग फीड होती है बहुत कम होती है। ठीक है, फिनिशिंग टूल भी कह सकते हो, साइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द लेथ कांस्टेंट। तो लेथ कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका स्पिंडल गियर इंटू TPI ऑन लीड स्क्रू टूथ पर इंच अपॉन फिक्स्ड स्टड गियर। याद रखिएगा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पिंडल गियर इंटू TPI ऑन लीड स्क्रू अपॉन फिक्स्ड स्टड गियर। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, लेथ कांस्टेंट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्स एक्स। तो इसको कहते हैं टॉप रैक एंगल। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, टॉप रैक एंगल। अगला प्रश्न है व्हाट इज C इन आइसो डिजिग्नेशन ऑफ द लेथ टूल होल्डर। तो करेक्ट आंसर है इंसर्ट द शेप मेथड। क्या है, इंसर्ट द शेप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंसर्ट द शेप। किसी भी शेप को इंसर्ट करने के लिए C का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द फोर्जा चक। फोर्जा चक क्या है, तो फोर्जा चक को कहते हैं इंडिपेंडेंट चक। और जो स्पेसिफिकेशन होता है चक का, वो टाइप ऑफ चक, कैपेसिटी ऑफ चक, डाई ऑफ बॉडी या विड्थ ऑफ बॉडी। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिकेशन होता है। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द हेलिक्स एंगल ऑफ द थ्रेड। तो tan थीटा क्या होता है, लीड अपन जो पाई इंटू डाई पिच होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लीड अपन पाई इंटू पिच डाया। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच शेप्ड कास्ट आयरन ऑन द बेड वे। तो वो होता है आपका साइडल। साइडल क्या है, साइडल होता है एच शेप की कास्टिंग होती है। ठीक है, और इसमें जो वी शेप का होता है, वी शेप के वो गाइड वे बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज G इन स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट CNMG 1204008। जी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द नेम पार्ट ऑफ X। इस X पार्ट को क्या कहते हैं, तो ये आपका टम्बलर गियर है। टम्बलर गियर होता क्या है, 3 गियरों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ टीथ वाले गियर होते हैं और जो कनेक्ट करता है स्पिंडल गियर को फिक्स्ड गियर से। स्पिंडल गियर को, ये वाला आपका जो स्पिंडल गियर है, इसको फिक्स्ड गियर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शन 4 टम्बलर गियर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन एडिट मोड। ठीक है, तो हमेशा एडिट मोड में जो यूज किया जाने वाला टूल है वो है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रिपरेशन ऑफ न्यू प्रोग्रामेबल डाटा एंड करेक्शन अल्टरनेशन ऑफ द अर्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो ये आपका स्पिंडल एक्सिस होता है क्योंकि यही जेड एक्सिस होता है। मेन चीज़ वैसे तो 2 ही एक्सिस होती हैं, लेकिन वाई एक्सिस तो होता नहीं है, जेड और एक्स 2 ही एक्सिस होती हैं। व्हाट इज द मेन यूज टूल मेकर्स बटन फॉर फेस बोरिंग। तो ये होता है इजी टू सेट स्क्वायर टू एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, और ये जो फेस प्लेट होती है इसी चक के ऊपर बांध दी जाती है। ठीक है, थ्री जा चक में तो आपको कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट फिक्स कर सकते हैं। 4 जा चक में, सॉरी 3 जा चक में केवल राउंड शेप की जॉब ही फिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विच पंच इज यूज फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ द होल। तो ये होता है सेंटर पंच, जिसका थीटा होता है 90 डिग्री, और जो प्रिक्स पंच होता है उसका 30 डिग्री, लाइट पंच मार्क भी कहते हैं इसको, और डॉट पंच 60 डिग्री होता है। स्मॉल डॉट या रेफरेंस लाइन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेंटर पंच, सेंटर लोकेशन के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स इन थ्रेड मेजरमेंट। तो इसको कहते हैं टेपर पैरेललेस। ठीक है, प्रिसीजन टेपर्ड के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज सुटेबल फॉर बॉटम डाई चेजर। तो करेक्ट आंसर है लो स्ट्रेंथ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ कोड 06 बेस्ड ऑन द FANUC CNC कंट्रोल टाइप। तो M06 टूल चेंज के लिए उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 द कटिंग टूल हैज टू बी चेंज्ड। अगला प्रश्न है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड ऑफ सोल्डर आयरन। तो करेक्ट आंसर है आपका फोर्ज कॉपर, क्योंकि सोल्डर आयरन का ये जो होता है हेड होता है आयरन का ही होता है, लेकिन उसके ऊपर से थोड़ा सा फोर्ज कॉपर की जो है वो बिट लगा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर हैज मार्क्ड डेटम लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बैरल या स्लीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ यम क्या है। यम ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये मशीन 0 पॉइंट मशीन को इंडिकेट कर रहा है 0 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सेंटर एक्मोडेटेड इन द मेन स्पिंडल स्लीव। तो लाइव सेंटर होता है जो स्लीव कहाँ पर होता है, जहाँ पर लाइव सेंटर, जहाँ पर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वॉइस हैज टू ट्रिगर्ड फॉर ओपनिंग मूवेबल जा। क्या क्या होना चाहिए, तो एक तो होनी चाहिए क्विक रिलीजिंग वॉइस होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा क्विक रिलीजिंग हो जाइए। और एक्चुअल में नाम यहाँ से सुनोगे इसका उपयोग काहे के लिए किया जाता है, तो यूज्ड होल्ड द जॉब। ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, विड्थ ऑफ जा होता है। बटरस थ्रेड जिसका एंगल 45 डिग्री होता है उसका उपयोग किया जाता है। पैरेलल जा वाइस का जो विड्थ होती है लगभग 150 mm वाइस होती है, उसका पाइप वाइस के लिए पाइप वाइस होती है, उसका जो डाई होता है वो 60 से 65 mm के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोड इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन फ्रॉम द
फॉलोइंग, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन G74। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एडजस्टिंग बियरिंग पैड्स आर इन फिक्स्ड स्टडी रेस्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टडी जो आपका फिक्स्ड स्टडी रेस्ट है उसमें आपके 3 बियरिंग पैड्स होते हैं और जो मूवेबल होता है उसमें आपके 2 बियरिंग पैड्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 3। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग द डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ स्क्राइब पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज, तो चूंकि किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये चेक किया जाता है आपका एसेंट्रिसिटी, कॉन्सेंट्रिसिटी और पिच डायमेंशन के लिए वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू चेक एसेंट्रिसिटी, जो आपको चेक में होल्ड करने से पहले होल्ड करते समय वो भी किया जाता है। विच कोड सुटेबल फॉर टूल नोज रेडियस कंपनसेशन एट द राइट साइड, करेक्ट आंसर है G42। अगला प्रश्न है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ इन साइट माइक्रोमीटर मेट्रिक, तो करेक्ट आंसर है 0.1 होता है किसका, माइक्रोमीटर का। 0.02 होता है आपका वर्नियर कैलिपर्स का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। माइक्रोमीटर का पूछा है 0.01 और ये वर्नियर कैलिपर का 0.02, ठीक है। ये क्या है, ये आपका mm में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जिग, देखिए जिग का मेन, जिग ऑफ फिक्सचर क्या होता है, मार्किंग, पंचिंग, पोजिशनिंग, अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जब जो भी ऑपरेशन आपके करना हो। क्यों, इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ जाती है और कम समय में जल्दी जल्दी आप जॉब को होल्ड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, फिर से नए जॉब को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। फिक्सचर का ये काम होता है टूल को गाइड नहीं करता, जबकि जिग क्या होता है टूल को होल्ड सपोर्ट के साथ साथ गाइड भी करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गाइड द टूल एक ही ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है वेयर द फॉलोवर इज फिक्स टू प्रोड्यूस फॉर्म टर्निंग, तो ये आपका क्रॉस लाइट पर होता है फॉर्म टर्निंग, क्योंकि जो टेपर टर्निंग होता है, ठीक है, टर्निंग में भी टेपर टर्निंग हो, टेपर टर्निंग अटैचमेंट या फॉर्म टूल या टूल ऑफ डेटा सेंटर द्वारा 3 मेथड होते हैं, किया जा सकता है। हाउ मेनी टीथ इन ट्रांसलेटिंग गियर आर यूज्ड फॉर कटिंग मेट्रिक थ्रेड ऑन ब्रिटिश लेथ, तो ये फार्मूले से ड्राइव होकर आया है 127। गियर रेशियो क्या होता है, ड्राइव नंबर ऑफ ग्रेवेड टीथ अपॉन ड्रिवन टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बटरस थ्रेड, तो बटरस थ्रेड का उपयोग, बटरस थ्रेड 45 डिग्री होता है और ये कारपेंट्री वाइज के लिए यूज किया जाता है, 1 डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करता है। अगला प्रश्न है विच वन इज द डेप्थ कैलकुलेटिंग फार्मूला फॉर BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड है जिसका थीटा 55 डिग्री होता है और ये जो बी थ्रेड का होता है 60 डिग्री होता है, और इसका जो पूछ रहा है फार्मूला डेप्थ का होता है वो आता है 0.833 और जो पिच होता है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज मोर सुटेबल फॉर एक्यूरेट बोरिंग यूजिंग एंड टूल मेकर्स बटन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेस प्लेट, सबसे बेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन एल विंग फॉर आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो होता है एलॉय स्टील। अगला प्रश्न है व्हाई द साइड रिलीफ एंगल इज प्रोड्यूस्ड, तो ये आपको दिया जाता है प्रिवेंट द टूल फ्रॉम गेटिंग जैम्ड, जैम ना हो जाए वर्क पीस के अंदर, इसलिए ये एंगल प्रोवाइड किया जाता है। ये एंगल कहाँ से होता है, ये जो आपका सैंक की जो लाइन होती है वो प्लस इसके बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, साइड रिलीफ एंगल कहते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड डज G02 कोड इंडिकेट्स, तो ये होता है G02 जो होता है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए G03 उपयोग किया जाता है। वेयर द नकल थ्रेड आर यूज्ड, तो नकल थ्रेड का आपका रेलवे कैरिज कपलिंग में यूज होता है, बॉटल में यूज होता है और बल्ब में भी यूज होता है। ये पूछ रहा है ये क्या होता है, तो इसको कहते हैं साइड क्लियरेंस एंगल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, इसे कहते हैं साइड क्लियरेंस एंगल। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेड मार्क्ड एज X, तो इसको कहते हैं पिच डाया, ठीक है, क्या है आपका पिच डाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वे CNC मशीन टूल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, तो ये 3 में पॉइंट टू पॉइंट, इंक्रीमेंटल और वन लूप या क्लोज लूप कहते हैं, 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। विच गेज इज जनरली यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड, तो थ्रेड प्लग गेज द्वारा इंटरनल थ्रेड को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरचेंज व्हाट इज द शेप ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल यूज्ड इन द स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इंटरचेंजेबल के लिए थ्रेड के लिए ये वी शेप का ही उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 वी शेप। व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड, स्विंग जो होता है ओवर द बेड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द लेफ्ट एक्सिस टू द टॉप ऑफ द बेड, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। स्विंग मतलब क्या होता है, स्विंग मतलब जैसे ये आपकी जॉब है और जब ये रोटेट करे तो ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट हो, झूले ऐसे ही ऊपर नीचे डायरेक्शन, तो इसी को स्विंग कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टॉप बेड के हुआ ना। अगला प्रश्न है वेयर द ड्राइवर पिन इज यूज्ड, तो ड्राइविंग प्लेट में आपके ड्राइविंग पिन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द कोड इज यूज टू रिमाइंड द प्रोग्राम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 M30। अगला प्रश्न है विच गियर ड्राइव्स द फिक्स्ड स्टड गियर इन द लेथ, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 टम्बलर गियर। टम्बलर गियर 3 गियर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं सेम होते हैं और ये स्पिंडल गियर को फिक्स्ड गियर से या गियर ड्राइव को फिक्स्ड गियर से कनेक्ट करता है।
अगला प्रश्न है विच कूलेंट ऑयल इज नॉट डाइल्यूटेड, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो स्ट्रेट मिनरल ऑयल होता है वो डाइल्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच मोड इज यूज्ड फॉर मूविंग द टरेट इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 जॉग मोड। एक्स या जेड होता है, वाई एक्सिस क्या होता है लेथ में 0 होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द ओनली थ्रेड फॉर्म कट यूजिंग द डाई हेड इज टरेट लेथ, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 वी थ्रेड। अगला प्रश्न है विच स्टेटस द डाटा कैन नॉट बी आउटपुट फॉर इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग डाटा, तो ये क्या है, द डाटा आउटपुट कैन नॉट बी यूज्ड इन एन अलार्म स्टेटस, अलार्म स्टेटस कंडीशन में आप डाटा का उपयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एसेसरी मार्क एक्स, यस में जो यूज़ किया जाता है उसके क्या कहते हैं, ये आपका है कैश प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑपरेशन इन पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम यूज, पॉइंट टू पॉइंट भी आपका यूज होता है ड्रिलिंग सिस्टम में। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एंगल मार्क्ड एज एक्स, एक्स को क्या कहते हैं, अप्रोच एंगल या इसी को लीड एंगल कहते हैं, 90 माइनस लीड एंगल होता है जिसको अप्रोच एंगल कहते हैं। ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाउ मल्टी स्टार्ट थ्रेड आर स्पेसिफाइड, तो स्टार्टिंग डाया पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 बाय स्टार्टिंग डाया पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट। कटिंग मोशन इन हाउ द कॉम्प्लेक्स कटिंग मोशन इन्वॉल्विंग एक्स वाई जेड मोमेंट्स इज कैरिड आउट बाय CNC मशीनिंग, तो करेक्ट होगा कोऑर्डिनेट्स obtained along the axis, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स obtained from drives along the axis, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल ऑफ 3 जाचक, जो कि तीनों बराबर डिस्टेंस पे होते हैं तो ये हो जाएगी आपके 120 डिग्री। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर, तो इसे कहते हैं टिप्ड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेथ एसेसरी इज यूज टू होल्ड द प्रीवियसली बोर्ड जॉब, तो ये आपका होता है मैंड्रल, मैंड्रल हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द लेथ गिव्स परपेंडिकुलर मूवमेंट टू द टूल, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 क्रॉस स्लाइड होगा। क्रॉस स्लाइड का काम क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। विच मेथड ऑफ होल्डिंग इज यूज्ड फॉर लेंथ वर्क टू अवॉइड ओवरहैंगिंग, तो इन बिटवीन द सेंटर के बीच में होल्ड करना होता है ताकि जॉब डिफ्लेक्ट ना हो। वेयर इज द डेड सेंटर फिक्स्ड ऑन द लेथ, तो उसे कहते हैं टेल स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टेल स्टॉक इज ऑफ फॉर टेपर टर्निंग द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ द स्टॉक इज, तो सेंटर जो स्टॉक की लाइन होती है वो पैरेलल ही होती है विद द लेथ बेड के, क्योंकि ऑलरेडी ऑफ हो चुका है टेल स्टॉक का सेंटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिल पैरेलल विद द लेथ बेड, ऑप्शन 3। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटर इज सुटेबल व्हेन वर्क पीस हेल्ड बिटवीन द सेंटर इज टू बी टर्न एट हाई स्पीड, तो ये आपका हो जाएगा रिवॉल्विंग सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज टू टेस्ट द फ्लैटनेस ऑफ लेथ बेड, लेथ बेड की जो फ्लैटनेस को टेस्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, तो ये होता है आपका स्ट्रेट एज एंड गेज ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेथ इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, तो ये आपकी कैपेसिटन और टरेट लेथ है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सेंट्रल लेथ जो होती है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब एक ही मशीन पे कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाते हैं, मल्टी ऑपरेशनल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, एक ही जॉब के ऊपर, जबकि इस पर एक ही ऑपरेशन कई सारी जॉब के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, इतना फ़र्क होता है। तो इसीलिए एक ही ऑपरेशन करना होता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, मास प्रोडक्शन। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेथ प्रोवाइड्स स्लाइड वे अपॉन विच करेक्ट यूनिट कैन बी मूव्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेथ बेड। अगला प्रश्न है विच टूल एंगल इज ग्राउंड टू प्रिवेंट द टूल रबिंग फ्रॉम द वर्क इन द लेथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। ठीक है, क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि रब ना हो। कटिंग टूल इज डैश इन लेथ, तो मूव होता है, मूवेबल होता है। द पर्पज ऑफ द लेथ सेंटर सोन इन द सेंटर इज, तो ये आपका होता है सपोर्टिंग पाइप के लिए ऐसे सेंटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। CNC मशीन मीन्स क्या होता है, तो ये होता है जो कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CNC की बोर्ड हैव विद द की, अगला प्रश्न है द CNC की बोर्ड हैव द फॉलोइंग की, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल की इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग CNC कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड ऑन CNC मशीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिनेमेरिक एंड फोन्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ MDI मोड, MDI मोड क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूव द एक्सिस बाय मैन्युअली जो एक्सिस को मूव कराया जाता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ए टेलीस्टॉक करना, तो ये टेलीस्टॉक केवल सपोर्ट करता है, होल्ड नहीं करता है जॉब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग टूल इज हेल्ड इन
कटिंग टूल को जो आपका टूल पोस्ट पे फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द लेथ एसेसरी सोन इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये है आपका फेस प्लेट। तो बोरिंग ऑपरेशन के लिए ये फेस प्लेट सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसके सेंटर में होल होता है, ठीक है, तो बोर आसानी से ड्रिल या बोर किया जा सकता है जॉब का। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए बेंड डिटेल, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसकी साइज। कह रहा है ए बेंड टेल कैरियर इज सोन इन द फिगर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस कैरियर, ये है क्या एक्चुअल में, तो इसका उपयोग किया जाता है होल्ड द वर्क बिटवीन द सेंटर, सेंटर के बीच में जॉब को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। द टेल स्टॉक सेट ओवर द रिक्वायर्ड ए टर्न ए टेपर ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द वर्क पीस हैविंग द बोथ इन डाया डी एंड स्मॉल डी, तो कह रहा है कि टेपर टर्निंग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2 इंटू टोटल लेंथ अपन जॉब अपन टेपर लेंथ ऑफ द जॉब, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ टूल फॉर डिफरेंट ऑपरेशन नीड नॉट टू बी डन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडेक्सिंग टाइप टूल। इंडेक्सिंग में क्या है, एक ही टूल की सहायता से कई अलग अलग तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो टूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन टूल पोस्ट आर कॉल्ड वे टूल पोस्ट, तो इसको कहते हैं आपका वन वे टूल पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूल पोस्ट इज सुइटेड ऑन द, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप स्लाइड, टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट को रखा जाता है, फिक्स रहता है उसी के ऊपर टूल, जिसमें टूल बंधा होता है। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ ए लेथ दैट हाउसेज द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर्स फॉर द स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग द टर्निंग ऑपरेशन के दौरान काउंट किया जाता है, तो कैच प्लेट और कैरियज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 100 mm लॉन्ग जॉब एंड 1/10 टेपर हैज बीन गिवन अप 75 mm लेंथ देन द ऑफसेट गिवन टू द टेल स्टॉक विल बी, ऑफसेट पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो अभी ऑफसेट का हमने फार्मूला पीछे पढ़ाया था, लिख लेते हैं। तो चूंकि टेल ऑफसेट का फार्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2 इंटू टोटल लेंथ अपॉन टेपर लेंथ, तो एक्चुअल में है क्या, जो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन टेपर लेंथ, इसको क्या कहते हैं, इसी को तो टेपर रेशियो कहते हैं, तो टेपर रेशियो 1/10 दिया, तो हमने 1/10 लिखा यहाँ पर, और एल क्या है टोटल लेंथ कितना है 100 mm, तो 100/2, तो यहाँ से 5 mm आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 5 mm। अगला प्रश्न है विच पोर्शन ऑफ ए लेथ इज यूज्ड टू गिव डेप्थ टू द कट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रॉस लाइड। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो जॉब ऑन द लेथ, तो ये आपका हो जाएगा पाइप सेंटर, ठीक है, पाइप सेंटर द्वारा हॉलो जॉब को होल्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है विच लेथ मशीन अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर रिलीफ टू मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज, लेथ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो ये आपका हो जाएगा रिलीविंग अटैचमेंट, क्या ऑप्शन 2 रिलीविंग अटैचमेंट। अगला प्रश्न है प्रॉपर डिवाइस टू होल्ड गियर और पुली ऑन द लेथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ड्रिलिंग इन लेथ ड्रिल इज हेल्ड इन द, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो ड्रिल टूल होगा वो आपके टेलीस्टॉक पे पोस्ट किया जाए, मतलब होल्ड किया जाएगा। अगला प्रश्न है लेथ डॉग्स आर, तो लेथ डॉग क्या होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो डॉग होते हैं ये क्या होते हैं कैरियर, मतलब जॉब को सब कैरी कराते हैं, होल्ड रखते हैं लंबी जॉब को, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कैरियर, ठीक है। ड्राइव कराने के लिए यूज टू ड्राइव वर्क ड्यूरिंग द टर्निंग बिटवीन द सेंटर एंड, तो इसे क्या कहते हैं डॉग कहते हैं। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुटेबल टू गेट बेटर फिनिश बाय टर्निंग, बेटर फिनिश बाय टर्निंग क्या हो जाएगा, तो उसके लिए इंक्रीज द स्पीड रिड्यूस द फीड, ठीक है, फीड को आपको कम करना है, स्पीड को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर शुड बी यूज्ड इन लेथ फॉर टेपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट द टेपर कैन बी कट एनी वर्क पीस विच इज हेल्ड, तो या तो चक में हो या तो फिर सेंटर के बीच में हो, चक पे बंदी हो या तो सेंटर के बीच में हो, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, आइदर ए या बी, दोनों में से कोई हो। अगला प्रश्न है द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ लेथ डेड सेंटर, डेड हो या लाइव हो, इंक्लूडिंग एंगल 60 डिग्री ही होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड इन टर्निंग, क्या किया जाता है डायमीटर को टर्निंग में कम किया जाता है, हमेशा कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाहे स्क्वायर ग्रुप हो, राउंड ग्रुप हो, वी शेप ग्रुप हो, सब किसके अंदर आते हैं, ग्रुप्स के अंदर ही आते हैं। अगला प्रश्न है 3 जा चक यूज्ड इन लेथ मशीन आर, तो 3 जा चक जो होता है वो का सेल्फ सेंटर चक होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, और इंडिपेंडेंट चक के लिए 4 जा चक। अगला प्रश्न है कैरेज इन ए लेथ मूव्स, ठीक है, तो कैरेज पर किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अरे भैया ये आपका कैरेज यहाँ पर होता है, ये आपका सेंटर है, ये दोनों तो इसी डायरेक्शन में करता है पैरेलली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेथ इज ऑपरेटेड थ्रू द कैम्स एंड कैम प्लेट, तो ये आपका हो जाएगा स्क्रू कटिंग लेथ, यानी ऑटोमेटिक में
कैम एंड कैम्पलेट द्वारा यूज किया जाता है और इसको सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फॉर विच पर्पज बेड गैप इज मेंटेन्ड नियर द हेड स्टॉक ऑफ लेथ मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मशीन द लार्ज डायमीटर ऑफ द जॉब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड्स ऑफ नर्लिंग आर शोर इन द फिगर, नेम ऑफ द ग्रेड ऑफ नर्लिंग मार्क्स एक्स। एक्स वाला किस ग्रेड में नर्लिंग में आता है? तो ये होता है फाइन कोर्स स्टैंडर्ड का फाइन में आता है क्योंकि छोटे छोटे हैं फाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द स्मॉलर डायमीटर ऑफ टेपर्ड पिन सोन इन द गिवन फिगर। तो टेपर्ड पूछा है ना, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपन जो टेपर लेंथ होगी वही हो जाएगा। तो चूंकि टेपर लेंथ पूछा है निकाल लेंगे, ये 20 है, 1/x होता है, एक मिनट निकाल। चूंकि टेपर रेशियो जो होता है वो आपका होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल। ठीक है, और टेपर रेशियो का मान दिया है 1/50, तो कैपिटल डी यानी 20 अपान स्मॉल डी अपान लेंथ जो होती है टोटल 200 है, तो यहाँ से हमने कट किया तो स्मॉल डी का मान क्या आ जाएगा 60 mm। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द लेथ मशीन दैट प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ होल्डिंग एंड मूविंग द कटिंग टूल। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टर्निंग लेंथी टेपर विथ ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयमेंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफसेट ऑफ ऑफसेटिंग ऑफ टेल स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ का पार्ट क्या नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा आपका आर्बर नहीं है क्योंकि आर्बर का उपयोग मिलिंग मशीन में होता है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द जॉब कैपिटल डी इज इन mm एंड कटिंग स्पीड इज v मीटर पर मिनट, द रिवोल्यूशन पर मिनट कितना हो जाएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि स्मॉल v क्या होता है पाई डी एन अपान 1000। तो यहाँ से कैपिटल डी का मान क्या हो जाएगा v इंटू 1000 अपान पाई इंटू एन, जो कि ऑप्शन 1 में तो ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है द थ्रेड ऑन द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ आर इज कॉल्ड। लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड होता है? तो वो होता है आपका एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेल स्टॉक इज यूज्ड टू। टेल स्टॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द वर्कपीस इज बेंडिंग, तो ये भी सही है। होल्ड ए टूल फॉर परफॉर्मिंग द ड्रिलिंग रिमिंग एंड टेपर ऑपरेशन, ये भी सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है द केस ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड इफ पी इज द पिच एंड एन इज द नंबर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द स्क्रू। तो पूछ रहा है देन द लीड स्क्रू इज, तो लीड स्क्रू जो होता है नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ द थ्रेड इंटू जो उसका पिच होता है उसके बराबर होता है, पी इंटू एन। अगला प्रश्न है फॉलोवर रेस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या है? तो टूल को फॉलो करता है। टूल को क्या करता है? वो फॉलो करता है, फॉलोवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनली व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस बाय टर्निंग ऑपरेशन इन द लेथ मशीन। सिलिंड्रिकल, ज़्यादातर सिलिंड्रिकल ही होता है, इस बार नहीं प्रोड्यूस कर क्योंकि जॉब रोटेट कर रही होती है। विच टाइप ऑफ नर्लिंग पैटर्न रिप्रेजेंट क्रॉस और नर्लिंग ऑपरेशन। देख कर ही आपको पता लग जाएगा कि क्रॉस नर्लिंग कौन सी है। ये नहीं क्रॉस है, ये है आपकी क्रॉस नर्लिंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन प्रोड्यूस द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन ऑन ए लेथ मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 टेपर टर्निंग। अगला प्रश्न है ए ऑपरेशन ऑन लेथ वेयर द डायमीटर इज इंक्रीज आफ्टर ऑपरेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नर्लिंग। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड रेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली हैंड फीड इज पॉसिबल। ठीक है, दो बॉल होते हैं उस टूल में लगे होते हैं और उसी तरह नर्लिंग की जाती है नर्लिंग टूल में। द मेथड यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग ऑन लेथ मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाउंड रेस्ट में टेल स्टॉक सेट ओवर में टेपर टर्निंग अटैचमेंट, तो ये भी होता है। एक और होता है फॉर्म टूल में। ठीक है, अगला प्रश्न है नेम ऑफ टूल पोस्ट सोन इन द फिगर इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका सिंगल वे टूल। और सिंगल वे टूल पोस्ट को क्या कहते हैं? अमेरिकन स्टैंडर्ड भी को कहते हैं सिंगल टूल पोस्ट। अगला प्रश्न कहते हैं द फेस प्लेट इज मेड ऑफ। फेस प्लेट किसका बना होता है? तो करेक्ट आंसर है वो बना होता है आपका कास्ट आयरन का। फाइंड आउट द आरपीएम ऑफ स्पिंडल फॉर 50 mm बार टू कट 25 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो आरपीएम आपको निकालना है। तो स्पीड v बराबर क्या होता है पाई डी एन अपान 1000। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है एन का मान पूछा आरपीएम में, तो एन बराबर क्या हो जाएगा v इंटू 1000 अपान पाई इंटू डी। अब यहाँ से v का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 25 इंटू 1000 अपान 3.14 इंटू 50। डी का मान कितना है 50। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 159 आरपीएम, जो कि ऑप्शन 4 में, तो ये आपका उत्तर भी है। अगला प्रश्न है इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट आर कॉल्ड 4 वे
टूल पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसिंग ऑपरेशन इज, फेसिंग ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या? तो ये है मशीनिंग द एंड ऑफ द वर्कपीस टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस ऑफ स्क्वायर एक्सिस। अगला प्रश्न है स्टेयर इज यूज्ड टू सपोर्ट द जॉब, जॉब को सपोर्ट करने के लिए, खास करके लॉन्ग जॉब है इसलिए। विच टाइप ऑफ लेथ इज आल्सो नोन एज सेंट्रल लेथ, तो ये इसको कहते हैं आपका इंजन लेथ। इंजन लेथ को सेंट्रल लेथ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हेड स्टॉक ऑफ लेथ इज स्वीटेड एट द, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन ए सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग ए टूल इज नोन एज, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्लिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट परफॉर्म ऑन लेथ मशीन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉट नहीं काट सकते, बाकी ड्रिलिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग सब हो सकता है। अगला प्रश्न है डैश इज यूज्ड टू मूव कैरेज टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द हेड स्टॉक ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का मेन रोल होता है। ठीक है, करेक्ट। अगला प्रश्न है द जॉब सपोर्टिंग डिवाइस दैट इज बोल्टेड टू द बैक एंड ऑफ द कैरेज एंड मूव्ड अलोंग ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉलोअर रेस्ट। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग टेपर टर्निंग मेथड, टेपर टर्निंग मेथड का उपयोग किया जाता है फॉर कटिंग स्लीप टेपर में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेलिंग द कंपाउंड ट्विस्ट। ठीक है, स्वेलिंग द कंपाउंड ट्विस्ट, तिरछा किया जाता है कंपाउंड ट्विस्ट। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग द टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द लीड स्क्रू रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल मूवमेंट, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टम्बलर, गियर, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन इज द टूल नॉट फीड द स्ट्रेट पाथ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काउंटर टर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच पार्ट ऑफ द लेथ कैरेज द बैक गियर ड्राइविंग पुली एटसेट्रा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेड स्टॉक। अगला प्रश्न है स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन, स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन, तो ये आपका होता है आपके स्पिनिंग ऑपरेशन लेथ पे किया जाता है। अगला प्रश्न है द नेम ऑफ लेथ एक्सेसरी शोन इन द फिगर, तो इसको क्या कहते हैं? फोर जचक है, 4 जबड़े देख सकते हो। अगला प्रश्न है फॉर ए टेपर टर्निंग ऑपरेशन, टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए द स्पिंडल स्पीड इज 1 to 8 आरपीएम, डायमीटर इतना है, तो व्हाट इज द कटिंग स्पीड? कटिंग स्पीड पूछ रहा है v बराबर पाई डी एन अपॉन 1000। ठीक है, तो ये वैसे तो 22/7 गुणे 1 to 8 गुणे 25/1000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्लिंग इज एन ऑपरेशन, नर्लिंग कौन सा ऑपरेशन है? तो नर्लिंग है आपका जनरली रफिंग द सरफेस ऑफ द हैंड ग्रिप, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क होल्डिंग एक्सेसरी ऑन द लूप, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैच प्लेट। पेज आपको होल्ड नहीं करती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चूंकि सपोर्ट करने के लिए, होल्ड के लिए नहीं। अगला प्रश्न है इन ए सेंटर लेथ द कटिंग टूल इज फेड इन विथ रेफरेंस टू द लेथ एक्सेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, क्रॉस डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ड्राइविंग सॉफ्ट इन लेथ, ड्राइविंग सॉफ्ट इन लेथ में कौन सा उपयोग होता है? तो उसको कहते हैं काउंटर सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेज ऑन लेथ मूव्स, तो करेक्ट आंसर है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगला प्रश्न है स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द लेथ बेड आर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्लेम हार्डनेट होता है उसका जो लेथ का बेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीप ब्रेकर ऑन द लेथ टूल इज एसेंशियल व्हेन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टर्निंग डक्टाइल मटेरियल्स एंड द ब्रेक द चिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज टूल रेस्ट, टूल रेस्ट किसको कहा जाता है? तो उसका कंपाउंड रेस्ट को टूल रेस्ट भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडिपेंडेंट फोर जज चक, तो द जग कैन बी होल्ड एनी आउट रेडियली, ठीक है। अगला प्रश्न है ए लेथ डॉग इज यूज्ड फॉर, तो करेक्ट आंसर है ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन द सेंटर, ठीक है, तो वहाँ पर डॉग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड टू अलाइन द लेथ टूल विद द वर्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंटर गेज। अगला प्रश्न हो जाएगा द टेपर टर्निंग एंड बोरिंग, टेपर टर्निंग एंड बोरिंग के लिए क्या होता है? द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रोटेटिंग द वर्कपीस एंड फिक्स्ड कटिंग टूल एंड इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ मशीन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेथ मशीन। अगला प्रश्न क्या होगा
What is the machining operation in which the diameter of the workpiece is reduced by removing the excess material from the outer diameter of the job workpiece, which is mostly cylindrical or conical in shape? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टर्निंग ऑपरेशन। अगला प्रश्न क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कैरेज इन द लेथ मशीन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिंडल। स्पिंडल हमेशा लाइव सेंटर पे होता है, बोरिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट परफॉर्म ऑन द लेथ मशीन? स्लॉटिंग केवल मिलिंग मशीन द्वारा किया जाता है, या फिर सेपर द्वारा? विच यूनिट पर पार्ट ऑफ द लेथ मशीन ट्रांसमिट पावर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेथ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेड स्टॉक। अगला प्रश्न है, इन लेथ टम्बलर गियर मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोल द मोशन ऑफ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टम्बलर गियर यूज कहाँ होता है? एक्चुअल में कैरेज में ही, एप्रॉन मैकेनिज्म जो भी है उसके अंदर, उसमें यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, टू होल्ड द कटिंग टूल लाइक ड्रिल एंड ड्रीमर इन द लेथ मशीन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 टेल स्टॉक। अगला प्रश्न क्या होगा? द हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन द लेथ इज कंट्रोल्ड बाय? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरा एप्रॉन मैकेनिज्म कैरेज के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ टेल स्टॉक स्पिंडल ऑन द सेंट्रल लेथ इज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू सपोर्ट द जॉब। टेल स्टॉक जितने भी होते हैं जॉब को सपोर्ट करता है, होल्ड नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या है, इन ए गैप बेड लेथ गैप इज प्रोवाइडेड? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेड स्पिंडल ऑफ द स्टॉक स्पिंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस स्लाइड इन ए लेथ मूव्स? ठीक है, तो ये हमेशा पैरेलल, क्रॉस स्लाइड परपेंडिकुलर होता है, जबकि कैरेज जो होता है वो पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन करता है। इन ए लेथ द कंपाउंड रेस्ट इज फिटेड ऑन द टॉप एंड फ्रंट ऑफ द क्रॉस स्लाइड व्हिच कैन बी स्विवेल्ड हॉरिजॉन्टली थ्रू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। कंपाउंड रेस्ट है ना, किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर टूल पोस्ट बंधा होता है, तो ये 360 मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी रेस्ट पार्ट्स ऑफ द लेथ एक्सेसरीज आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रास का बना होता है। ब्रास का इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लेथ ए फॉलोअर स्टडी रेस्ट फिक्स्ड ऑन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइडल। साइडल के ऊपर फिक्स होता है। ठीक है, साइडल एक्चुअल में क्या होता है? साइडल के ऊपर वी शेप की स्लॉट कटी होती है। ठीक है, वी ग्रूविंग होती है, एच शेप का दिखने में लगता है, एच शेप होता है, वी स्लॉट कटी होती है, वी टाइप की। अगला प्रश्न है, नॉर्मली द कैरेज ऑफ ए लेथ ट्रेवल अलॉन्ग विच एक्सेस इज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरेज जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ट्रेवल करता है। द मशीन टूल ऑन विच टर्निंग इज कैरीड आउट इज आल्सो नोन एज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 लेथ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिस्टेंस एट ड्रिल एडवांस इनटू द वर्क पीस इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीड। ऑप्शन 4 फीड। अगला प्रश्न है कि जो लेथ बेड होता है, एक मिनट, लेथ बेड जो होता है वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंट्रल लेथ 60 डिग्री होता है, और पूछ रहा है कि डिफरेंट फीड एंड डिफरेंट पिचेज ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए सेंट्रल लेथ बाय यूजिंग? तो करेक्ट आंसर है क्विक चेंज गियर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेजिंग डायल इज एन एलिमेंट ऑफ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल लेथ चेजिंग डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द सेंट्रल लेथ चिप्स डू नॉट अकर? तो वो है आपका नर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल वर्क ऑन द लेथ इज? तो इसका करेक्ट आंसर है जितने भी हैं सब। ऑयल बिटवीन लुब्रिकेटिंग पॉइंट, स्विच द मशीन बिफोर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑन द लेथ एंड वर्क एरिया शुड बी क्लीन एंड टीडी। अगला प्रश्न क्या है, टम्बलर गियर अरेंजमेंट इज रिलेटेड टू विच मैकेनिज्म? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीड मैकेनिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ इज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है आपका एक्मे थ्रेड। लीड स्क्रू का जो थ्रेड होता है एक्मे थ्रेड होता है। नेम ऑफ द एंगल मार्क ए in the lathe machine tool shown in the figure? तो correct answer क्या? Which of the following is fitted on the top of the component? Which of the following is fitted on the top of the component? Which of the following is fitted on the top of the compound rest? तो correct answer क्या हो जाएगा? ये आपका टॉप स्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पिंडल लेथ स्पिंडल स्पीड? करेक्ट आंसर क्या होता है? 1200 से 3600 राउंड पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्लूडेड एंगल ऑफ लाइफ सेंटर नोज इज? 60 डिग्री होता है इंक्लूडेड एंगल। अगला प्रश्न क्या है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टूल होल्डिंग डिवाइस इज? तो 4 वे टूल पोस्ट, इसमें 4 टूल एक साथ पोस्ट किया जा सकते हैं। एक बार प्रश्न में क्या पूछा था ना कि इसमें कितने नंबर ऑफ जो बोल्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो काउंट कर सकते हो, 3 3 6 2 8, टोटल कितने होते हैं? 8 बोल्ट का उपयोग किया जाता है इसको टाइट करने के लिए। एक बार ये भी प्रश्न में पूछा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और 4 टूल एक साथ पोस्ट कर सकते हो इसमें टूल पोस्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए फेस प्लेट इज हेल्ड एट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हेड स्टॉक होता है स्पिंडल का, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है फेस प्लेट का। अगला प्रश्न क्या है, इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेथ बेड सोन इन द फिगर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन एंड ये फ्लैट टाइप का बेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैरेज ऑफ ए लेथ कंसिस्ट ऑफ, तो कैरेज में क्रॉस लाइड होता ही है, टूल पोस्ट उसके ऊपर होता है, एप्रॉन मैकेनिज्म उसके अंदर जो गियरों का अरेंजमेंट होता है, पहला दूसरा तीसरा, स्पिंडल नहीं होता, स्पिंडल लाइफ सेंटर का पार्ट है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क होल्डिंग डिवाइस इन द लेथ, तो चूंकि टूल पोस्ट पर टूल होता है जॉब नहीं होती है। अगला प्रश्न क्या है स्लॉट और प्रोवाइडेड ऑन द जॉब बाई कटिंग टूल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्लॉटिंग लेथ पे नहीं की जा सकती। इस स्लॉटिंग के लिए आप या तो मिलिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं या फिर सेपर का। अगला प्रश्न है द फंक्शन ऑफ टेपर टर्निंग प्रोसेस इज, तो करेक्ट आंसर है रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस अलोंग द लेंथ। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द अटैचमेंट इज यूज टू कट इंटरनल एक्सटर्नल टेपर ऑफ द टर्रेट लेथ, तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग किया जा सकता है टेपर करने के लिए। व्हेन द ऑफसेट इज टुवर्ड्स द ऑपरेटर द लार्ज डायमीटर ऑफ द टेपर विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हेड स्टॉक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क पीस इज हेल्ड इन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चक। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कौन सा एंगल है, फिर वही चीज़ आ गया, ये आपका साइड रैक एंगल है बिना ज़्यादा बोले, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है। विच कंपोनेंट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, तो उसका जो लेथ का बेड होता है ना वो कास्ट आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न है 40 mm डायमीटर ऑफ द रॉड टू बी टर्न ऑन द सेंटर लेथ कटिंग स्पीड इतना, रिक्वायर्ड स्पिंडल स्पीड शुड बी अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लो v बराबर पाई dn अपन 1000 यहाँ पर किया, ये मान लगभग आपका आ जाएगा 240 RPM, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 240 RPM। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नंबर ऑफ जा इन सेल्फ सेंटर्ड चक, 3 जा होते हैं सेल्फ सेंटर्ड चक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये आपका इंपॉर्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये आपका इंपॉर्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोनों सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए वर्क पीस सेंटर ड्रिल इन द लेथ फॉर पर्पज ऑफ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पॉटिंग ए होल फॉर ड्रिलिंग और फॉर टर्निंग इन बिटवीन द सेंटर। अगला प्रश्न है इंटेल स्टॉक सेट ओवर द, डायमेंशन दिया लार्ज डायमीटर 20 है, स्मॉल डायमीटर इतना है, लेंथ ऑफ कितना है और टेपर लेंथ इतना है, तो पूछ रहा है ऑफसेट कितना होगा। तो ऑफसेट का भी हमने फार्मूला लिखा, तो यहाँ से ऑफसेट का फार्मूला हमने लिख लिया, क्या हुआ कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2 इंटू कैपिटल एल बाई एल, जो ए स्मॉल एल है ये क्या टेपर टर्निंग वाली लेंथ है, तो यहाँ से हमने मान रखते हैं 20 माइनस 10 बाई 2 इंटू 30 बाई 50, तो यहाँ से आपका आएगा 10 mm, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द लेथ मशीन इज इन्वॉल्व फॉर द टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है क्रॉस लाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्बोजिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस, तो वो आपका क्या है नर्लिंग है, ये कि आप। अगला प्रश्न तो है ही नहीं। तो इतने क्वेश्चन हो गए, बाकी के लिए आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। धन्यवाद।